जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ग्रेविटी रेजिडेंशियल अकेडमी का आगाज व राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों INI के लिए युवा प्रतिभाएं निखारने पर चर्चा। आप देख रहे न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की शिक्षा जगत की एक खास खबर। लखनऊ की प्रतिष्ठित कोचिंग ग्रेविटी क्लासेज और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की ओर से रविवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों INI में दाखिला दिलाने के लिए तैयार करने पर जोर दिया। कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान INI हमारे देश में उच्च कुशल व्यक्तियों के विकास और संवर्धन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एम्स, IIT, NIT, IISc आदि उन चुनिंदा संस्थानों में से हैं, जो अपने उच्च शैक्षिकी मानकों और अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं के लिए जाने जाते हैं। प्रत्येक छात्र और अभिभावक इन प्रतिष्ठित संस्थानों में से किसी एक में दाखिला पाने की उम्मीद करते हैं। सेमिनार में कहा गया कि एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स इन INI में छात्र प्रवेश बढ़ाने के मकसद से की जा रही पहल ग्रेविटी रेजिडेंशियल प्रोग्राम का पुरजोर समर्थन करता है। बताया गया कि ग्रेविटी क्लासेज की ओर से छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल कैंपस का आगाज किया जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि इस मकसद को हासिल करने के लिए हमारे बच्चों को IIT, JEE, नीट व अन्य कठिन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना होगा। वक्ताओं ने कहा कि ग्रेविटी क्लासेज ऐसे उम्मीदवारों और उनके परिवारों को उनकी उम्मीदें पूरी करने और कामयाबी हासिल करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसी उद्देश्य से ही छात्र और छात्राओं के लिए 2 अलग अलग कैंपस का आगाज किया गया है। वक्ताओं ने शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही ग्रेविटी क्लासेज की कोशिशों की सराहना भी की। JEE 2024 के द्वितीय चरण में सफलता पाने वाले ग्रेविटी के 600 से अधिक बच्चों की कामयाबी का जिक्र भी यहाँ किया गया। सेमिनार में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर SW अख्तर मुख्य अतिथि रहे। दारुल उलूम नदवातुल उलेमा के मौलाना बिलाल अब्दुल हई हसनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विशिष्ट अतिथि UP के पूर्व DGP जावेद अहमद, KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान, AMP के अध्यक्ष आमिर इदरीशी व अध्यय IAS के निदेशक कमरुल हक खान ने विचार रखे। AMP के सेंट्रल इंडिया जोन हेड सैयद शोएब और पल्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अब्दुल अहद ने विचार रखे। डॉक्टर शहनवाज खान ने भी सेमिनार को संबोधित किया। ग्रेविटी क्लासेज के निदेशक मोहम्मद अशफाक ने आभार जताया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। के लिए अलग बजटिंग में हम सारी चीज़ों को मुकाबला किया गया और उससे क्या फ़ायदे हैं ये मैं आपको आगे उसमें बताता हूँ कि क्या किस तरीके से ये बाकी इंस्टीट्यूट से जुड़ा होते हैं INIs, जो दे होल्ड द ऑटोनॉमी टू एनहांस एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तार है अपने आप में, बहुत से डिसीजन को खुद दे सकती है। और जब दूसरी सबसे बड़ी बात है बहुत बड़े लेवल पर की फंडिंग होती है, बहुत बड़े लेवल पे इनको पैसा दिया जाता है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट के मुकाबले तो इनकी बहुत बड़ी तादाद में इनको पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है वो मैं भी आपको अपनी स्लाइड में पेश करूँगा। दूसरा क्या है कि देखा बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन,
imparted and improved research facility. तीन तारीख माशाअल्लाह मौजूद है। शेख मोहम्मद तारिक फयाज साहब, तारिक सिद्दीकी साहब, हम आप सबका इस्तेमाल करते हैं। अशरफ अंसारी साहब से मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। मैंने काफ़ी में आपको मैसेज भेजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं सुल्तानपुर में, आप तशरीफ लाए। जमाल भाई हमारे आज़ाद कॉलेज में मौजूद है। इंजीनियर मोहम्मद खान साहब, मंजूर भाई हमारे हर प्रोग्राम में माशाअल्लाह जिस तरह से भी आए। मंजूर साहब साबिक़ IPS वो तशरीफ लाते हैं। AJ अंसारी साहब के बगैर को लखनऊ का कोई प्रोग्राम मुकम्मल ही नहीं है। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। अंसारी साहब आपसे मैं मुखातिब अब्दुल समद अंसारी साहब मौजूद हैं। शाहबाज हसन साहब माशाअल्लाह, खालिद भाई हैं, अब्दुल वहाब साहब, अशफाक भाई, अजीम हैदर साहब। मगर जो फिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। प्रोफेसर खालिद भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। चीफ गेस्ट प्रोफेसर वसीम साहब, मौलाना बिलाल साहब, AMP प्रेसिडेंट इदरीसी साहब,